तो G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहमानों का स्वागत किया। भारत मंडपम पहुंचकर सभी से सत्कारपूर्वक मुलाकात की। अमेरिका, यूके, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, अर्जेंटीना, सऊदी अरब समेत G20 के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि एक एक कर आयोजन स्थल भारत मंडपम पहुंचे। प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी के साथ सबको वेलकम किया। विशेष अतिथि के तौर पर बुलाए गए प्रतिनिधियों का प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक समेत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुख भी सम्मेलन का हिस्सा बनने पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत में मोरक्को से जो खबर आई भूकंप की जनहानि हुई, इस पर प्रधानमंत्री ने शोक प्रकट किया और कहा कि सारा विश्व G20 के लोग मोरक्को के साथ हैं। संकट की इस घड़ी से उबारने में मदद का आह्वान भी उन्होंने दुनिया से किया है। प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का ऐलान किया है। इसके बाद पीएम ने संबोधन में कहा कि दुनिया में विश्वास का संकट है, सभी को मिलकर इसे भरोसे में तब्दील करना है। तो G20 समिट शुरू हो चुका है। आज और कल 2 दिनों का यह समिट है। इसमें एक सत्र हो चुका है और इस एक सत्र में वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के साथ वन अर्थ पर बातचीत हुई। तो इस सेशन में कई सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रधानमंत्री की तरफ से भी दिए गए। तो ये अगवानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब एक एक राष्ट्र अध्यक्ष का इस भारत मंडपम में स्वागत किया। G20 समिट के लिए शामिल होने के लिए सभी आगंतुकों का स्वागत हुआ और एक सत्र हो चुका है। अपडेट लेने के लिए सीधा आपको लिए चलते हैं नई दिल्ली। इसी भारत मंडपम के समक्ष हमारे सहयोगी, हमारी पूरी टीम मौजूद है। इस वक्त मेरे सहयोगी स्टार जैन को मैं देख पा रहा हूं और साथ ही साथ IBS24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी भी कुछ ही देर में हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। स्टार, पहले आपके पास आ रहा हूं, अभी का सुबह से लेकर अभी तक का अपडेट आप दें। देखिए, G20 समिट का आगाज़ हो चुका है और पहला सेशन जो था वो हो चुका है। और क्योंकि काफ़ी पूरी दुनिया की नज़र इस समिट पर है और जिस प्रकार से मैसेज है कि भारत एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है, तमाम चुनौतियों को भारत स्वीकार कर रहा है। उसके साथ तो आखिर पहले सेशन में क्या डिस्कशन हो, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी। रवि सर, पहला सेशन हो चुका है G20 समिट का, भारत अगुवाई कर रहा है, लीडरशिप है, क्या किस हद से देखते पूरी समिट को आप? पहला सेशन जो हुआ है। बिल्कुल स्टार, तुमको भी और अपने IBC के दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जो अभी तक पहला सेशन जो हुआ है, जो आज का फर्स्ट हाफ था, उसमें 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज़ कि भारत की एक बहुत कूटनीतिक जीत हुई है कि जो भारत ने जब ये प्रेसिडेंसी ली थी तब उन्होंने ये कहा था कि इसकी जो उन्होंने थीम बनाई थी वो वसुधैव कुटुंबकम की थीम बनाई थी कि जो पूरी दुनिया है वो एक परिवार है। और उन्होंने ये कहा था कि भाई हमको अफ्रीकन यूनियन को भी इसका सदस्य बनाना चाहिए, G20 को +1 या G21 हमें करना चाहिए, इसकी पूरी कैंपेन की थी। और आज जो सबसे पहले जो मुद्दा उसमें रखा गया और जो सबकी सहमति से पास हुआ वो हुआ कि अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल हो गई। अब ये G21 हो सकता है अगले साल से, इसका डिक्लेरेशन अभी 2 दिन में हो जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी कि जो हमने ये पूरे समिट को 3 वाक्यों में था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो अभी जो पहला सेशन था वो वन अर्थ था कि इस धरती के ऊपर जो भी लोग रहते हैं या जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं या क्लाइमेट है, उसके ऊपर एक आम सहमति बने पूरे देशों में, तो उसके ऊपर हमने बात की। और तीसरा, जो भारत ने अपनी कल्चरल और संस्कृति को जो दुनिया के सामने पेश किया, अगर आपने देखा होगा कि जब सारे सुबह जब सारे विश्व के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे थे तो किस तरीके से वो एक कल्चरल कॉरिडोर से निकल के आ रहे थे। उसमें योगा भी था, उसमें नटराज भी था, उसमें हमारे, और जहाँ पे मोदी सबका स्वागत कर रहे थे उसके पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर जो है उसका वो व्हील पीछे था। तो एक हमने ये दुनिया को बताने की कोशिश की है कि कूटनीति की नहीं, हम लोग कल्चरली और संस्कृति के तौर पर भी वर्ल्ड लीडर हैं और अगर हम कोई चीज़ ठान लेते हैं तो हम उसको सफल करवा के ही मानते हैं। जैसे कि
अफ्रीकन यूनियन का हमने इसमें इंक्लूजन करवाया। सर एक चीज और पीएम मोदी के स्पीच में देखने को मिली थी, उन्होंने कहा कि विश्वास की कमी है पूरे आपस में देशों में, और जिस प्रकार से भारत लीड कर रहा है इस समिट के माध्यम से भी और विश्व गुरु की अग्रसर है और हम सभी को साथ लेकर चलने की बात करें तो वो विश्वास के लिए कितना जरूरी है आपने महसूस किया है? देखिए, मोदी जी हमेशा ये कहते रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये उनके मूल मंत्र अपने देश के लिए भी रहे हैं। उसी मंत्र को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि अगर हम किसी एक मंच पर साथ में आए हैं तो जितने भी देश हैं उनमें आपसी विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है, परस्पर विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके कि अगला जो काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है, या जो मैं कर रहा हूँ या वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, अगर इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और अपनी सारी योजनाओं में मनुष्य को, मानव को केंद्र में रखेंगे तो ये पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा कदम होगा, और इसी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। लेकिन स्टार, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि तुम सुबह से यहां पर हो और मैंने देखा कि तुम काफी दुनिया भर से जितना मीडिया आया हुआ है विदेश का, उन सब से बात कर रहे हो। आपने क्या पाया इन लोगों से बात करके कि जो G20 समिट भारत ने आयोजित की है उनको कैसा लग रहा है यहाँ पर? देखिए सर, मैंने रशियन मीडिया से बात की है, सऊदी मीडिया से बात की है, अमेरिकन मीडिया से भी बात की है, तो सब ऑस्ट्रेलियन से भी बात की है, और सबका सबसे ज़्यादा नज़र ये है कि भारत का रवैया क्या है, क्योंकि लोग देखा जाए कई कुछ देश जो अमेरिका के साथ रहते हैं, कुछ रशिया के साथ रहते हैं। लेकिन स्टार हमको बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने वर्ल्ड मीडिया जो वहां पहुंचा उससे बातचीत की। रविकांत मित्तल सर ने बताया कि जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेक्शन हुआ है उसमें उद्घाटन सत्र में भारत ने किन बिंदुओं पर जोर दिया है और कैसे 3 स्तर के ऊपर भारत की जीत इसमें स्पष्ट दिखाई पड़ी। आप दोनों के पास वापस हम लौटेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।